4 तारीख का इंतजार करिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 तारीख को बीजेपी का जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा। कारण है कि 5 साल मीरा देवी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, कोई काम नहीं हुआ विकास का जनता के देश में। मोदी जी आते हैं, जुमला देके चले जाते हैं कि मुजफ्फरपुर से एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर से चीनी शुरू हो रहा है। 10 साल से कोई उनका की स्मृति ईरानी जी है, कहती थी कि महंगाई डायन खाए जात है। आज सिलेंडर 400 रुपये था तो उनको महंगाई डायन खाए जात था। आज 1100 रुपये तो महंगाई डायन खाए जात नहीं है। बताइए, हवाई अड्डा का एयरपोर्ट चालू करके हम आएंगे, क्या होगा इस हवाई अड्डा? उत्साह तो आपको दिख ही रहा है। इससे पहले विपक्षी टीम का भी उद्घाटन हुआ था कार्यालय का, और गिने जुने 10 से 15 लोग थे। और यहाँ आलम है कि ऊपर का दोनों फ्लोर भरा हुआ है, 5000-6000 स्क्वायर फीट पर भरा हुआ है। और यहाँ रोड से लेकर नीचे तक आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बीजेपी से इसलिए निराश है कि हम लोग बीजेपी से जुड़ल नहीं, हम लोग आरजेडी से जुड़ल हुए हैं। ठीक है, नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनको न्यूज़। मैं हूं आपके साथ क्षेत्र में अभी मौजूद हूँ साहेबगंज विधानसभा के केशव चौक में, जहाँ पे आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे राजद कार्यालय का जो केशव चौक पे है आज उद्घाटन होने वाला है। इसी को लेकर मेरे पीछे कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। भैया क्या कुछ आपको उम्मीद दिख रहा है आज जो राजद कार्यालय का उद्घाटन है? आज राजद कार्यालय के उद्घाटन में भारी संख्या में जनता का प्यार बहुमत मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं, आप अपने दर्शकों को दिखाएं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी देख रहे हैं, लोगों कोई टक्कर नहीं है। हम लोग 4-5 लाख वोट से आराम से जीत रहे हैं। वही हम लोग का मतलब चुनौती है कि 5 लाख से जितने ज़्यादा लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। क्या कुछ नाराजगी का कारण? राजनीति का कारण है, कारण है कि 5 साल मीरा देवी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, कोई काम नहीं हुआ विकास का जनता के देश में। मोदी जी आते हैं, जुमला देके चले जाते हैं कि मुजफ्फरपुर से एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर से चीनी शुरू हो रहा है। 10 साल से कोई उनका जनसभा चल रहा है तो बेसाब में करते हैं। बोले हुए थे, बताइए, हवाई अड्डा का एयरपोर्ट चालू करके हम आएंगे, क्या होगा इस हवाई अड्डा? शर्म नहीं लग रहा है? फिर से आ रहे हैं उसी एयरपोर्ट से, उसी जगह से प्रचार करिए। हवाई अड्डा को रवाना रहे, प्रचार चलिए हमारे साथ राजद नेता जी हैं और इनसे भी जानते हैं कि इस बार क्या कुछ आप साथ देख रहे हैं। वैशाली ही नहीं, पूरे बिहार में तेजस्वी लहर चल रहा है। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में जो मेरे नेता 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, बस उसी का लहर चल रहा है। कहीं मोदी जी नहीं दिख रहे हैं। बस 4 तारीख का इंतजार करिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 तारीख को बीजेपी का जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा। देख नहीं रहे? जीत हार का क्या कुछ अंतर हो सकता है? 3 लाख प्लस सारे कैंडिडेट मेरे जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं। बिहार की 40 सीटों में कितना आने का अनुमान है? हम तो बोल रहे हैं कि 40 से 40 जीतने जा रहे हैं। चलिए, कहीं कोई लड़ाई नहीं। चलिए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करें। बताइए, आप यहाँ पे राजद का जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, बाजी है, अभी उस दिन उद्घाटन कोई 10 लोग भी आदमी नहीं करते, पैसा पे जो भीड़ जुटाया गया था। और हमारे उद्घाटन है, देखिए कितना जनसला, पूरा जनसला तो छात्र परिवार जवान सब लोग एक ही है परिवार। इस बात पूरा सब लोग परिवर्तन जा रहा है। अच्छा, मतलब आपने बीजेपी से परेशान है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है महंगाई से बड़ा जोच रहा है, रोजगारी जुमलेबाजी से परेशान है भाई। प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो आज राजद कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, इसमें क्या कुछ लोगों को उत्साह दिख रहा है?
उत्साह तो आपको दिख ही रहा है। इससे पहले विपक्षी टीम का भी उद्घाटन हुआ था कार्यालय का, और गिने जुने 10 से 15 लोग थे। और यहाँ आलम में है कि ऊपर का दोनों फ्लोर भरा हुआ है, 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट पर भरा हुआ है। और यहाँ रोड से लेकर नीचे तक आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैशाली लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है। और आप इस भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, पत्रकार महोदय हैं, आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कितना हार का आंकड़ा हो सकता है? जीत हार का आंकड़ा देखिए, पूरे बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। जो हाजीपुर का रिकॉर्ड जो था, वो हाजीपुर का रिकॉर्ड वैशाली लोकसभा में टूटेगा। सूर्याना मुन्ना शुक्ला जी। अच्छा, आज राजद का जो कार्यालय का आपका साहेबगंज में उद्घाटन हो रहा है, और आज से यहाँ पे हर दिन बैठक होगा, तो इस बैठक में कुछ निर्णय लिया जाएगा? निर्णय हम लोग सब लोग जानता है, सब लोग रोज आएंगे। हम लोग जानता है, उनका आरजेडी का वर्कर है। हाँ, एक एक वोट हम लोग मांग रहे हैं। इस बार कितना कुछ समर्थन दिख रहा है आप लोगों का? समर्थन ही सैलाब है इस बार वोटरों का सैलाब है माननीय मुन्ना शुक्ला जी के लिए, महागठबंधन के लिए। और यह सैलाब जो है वैशाली लोकसभा से होते हुए, बिहार होते हुए और दिल्ली तक जाएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पे बिहार में मोदी जी लगातार अभी 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे बिहार में प्रभाव दिखेगा? इससे पहले आपने किसी भी प्रधानमंत्री को देखा है बिहार में रोड शो करते हुए, नाइट स्टे करते हुए? क्यों? डर है, बिहारियों से डर गए हैं मोदी जी। ये वही मोदी जी हैं जो मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा का उद्घाटन कर गए थे 5 साल पहले, अब 5 साल बाद उसी पर लैंड करने वाले थे। इस बार बेचारे लैंड नहीं कर पाए। ये वही मोदी जी है जो चीनी मिल चालू कर गए थे 5 साल पहले और बोले थे कि आके चाय पियेंगे उसी चीनी का, नहीं पी पाए। तो उनको डर हो गया है कि बिहारी अब बेवकूफ नहीं है, बिहारी समझदार हो गया है। मोदी जी जाइए दिल्ली में, वही लोगों को बेवकूफ बनाइए और बिहार से महागठबंधन जीतेगी। आज इसकी शुरुआत वैशाली लोकसभा से हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ रहा है। बताइए बोलो ना, बोलो। बताइए, क्या कुछ इस बार उम्मीद दिख रहा है आपको? इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं हम कि मुन्ना शुक्ला, दूसरा कोई नहीं। क्या कुछ कारण है? क्योंकि आप लोग बीजेपी से निराश दिख रहे हैं। आप लोग? हम लोग बीजेपी से इसलिए निराश है कि हम लोग बीजेपी से जुड़ल नहीं, हम लोग आरजेडी से जुड़ल हुए हैं। ठीक है, जहां मेरा पार्टी जिसको लाएगा वहां पर हम लोग वोट करेंगे। ठीक है, मुन्ना शुक्ला के भारी मतों से विजयी हम लोग बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ रहा है। क्या कुछ आप लोगों को उत्साह दिख रहा है मुन्ना शुक्ला को लेकर? हमके लंटेन का जय जय है, हेलीकॉप्टर का पंखा हमके टूट जाएगा और लंटेन जल जाएगा। उत्साह का क्या कुछ कारण है कि उत्साह का कारण ये है कि आज से 10 साल पहले यही मोदी जी कहते थे, उनकी मंत्री एक स्मृति ईरानी जी है, कहती थी कि महंगाई डायन खाए जात है। आज सिलेंडर 400 रुपए था तो उनको महंगाई डायन खा जात था। आज 1100 रुपए तो महंगाई डायन खाए जात नहीं है। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कहना है महंगाई, जैसा कि ये बता रहे हैं? रोड शो करें, हमारा जो नेता है वो जॉब शो करके दिखा रहा है और दिखाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे हैं कि जॉब का वो तो क्रेडिट है, वो बोले नीतीश कुमार मैंने जॉब दिया। अरे नीतीश कुमार तो 17 साल से थे ना, 15 साल तो वो तो खाली बस रह गए, हई बंद करो हाउ बंद करो, और नौकरी कहाँ देना चला गया। वो तो 17 महीना में आए तो 5 लाख नौकरी दिए ना, तो 15 साल में 5 लाख उनको देना चाहिए था पहले। चलिए, आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रहा है। बताइए, इस बार क्या कुछ आपका राय है जो मुन्ना शुक्ला जी आपके वैशाली में आए हुए हैं? क्या उम्मीद दिख रहा है आपको? मुन्ना शुक्ला में बहुत वृद्धा पेंशन 5,000 रुपया, गरीब का वृद्धा पेंशन 400 रुपया का महीना देता है। मुन्ना शुक्ला जीतेगा तो पैसा देगा 3,000 रुपया, 3,000 मुन्ना शुक्ला के लिए हमेशा गेट खुला रहता है और इनका गेट हमेशा जनता के लिए बंद रहता है। जाइएगा तो बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। और मुन्ना शुक्ला जमीनी नेता है, जब जाइए तब भेंट करेगा। और ये लोग हवेली का नेता है। अब दूसरा क्या बात बोले? चलिए, जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। अगर वो सरकार में आते हैं तो मतलब आपका कहना है कि विकास होगा, नौकरी देंगे? जो होगा विकास हुआ है और विकास होगा, विकास होना है। लेकिन वो कहीं ना कहीं नौकरी का जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मेरे ही सिग्नेचर से उन लोगों ये तो नहीं है, कहाँ से है? तेजस्वी यादव कोई बोले तो कि नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं, तेजस्वी दिए हैं और देंगे।
और इस बार सरकार हम लोग को बनेगी। अच्छा, वैशाली में इस बार क्या कुछ मांग है, क्योंकि अगर देखा जा रहा है कि 2014 से मांग बीजेपी क्या है कि ये बीना देवी यहाँ से जीत के गई है, दोबारा कहीं आई है फिर डबल में किसी से कुछ कहीं बनवाने 5 वर्षों में 5 वर्षों में कभी दिखाई नहीं दिया। अगर कहीं है तो 5 जगह चाहे 2 जगह चाहे बस गेट लगा गेट बना दिया बस, दूसरा कोई विकास का काम नहीं किया। इसमें नाराज है। आज राजद कार्यालय का उद्घाटन है साहेबगंज में और आप आए हैं, आपको कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना भीड़ है, और हमारे तेजस्वी जी इतना बड़ा बिहार में काम किए हैं, जॉब दिए हैं कि प्रधानमंत्री को हमारे पटना में आकर के रोड शो करना पड़ रहा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री रोड शो नहीं किया था, आज हमारे तेजस्वी जी ने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को रोड शो करने के लिए। आप भी देख रहे हैं, न्यूज के माध्यम से देखे होइएगा। तो उनके आने से क्या कुछ असर दिखेगा? कोई असर नहीं है। यहाँ तेजस्वी जी जो 17 महीने में जॉब दिए है ना, उसका लहर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई लहर नहीं चल रहा है यहाँ। इस बार बिहार में महागठबंधन का लहर है, एकदम पूरा महागठबंधन, 40 में 40 सीट। जी चलिए आगे भी है, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ आपको उत्साह दिख रहा है इस बार वैशाली में? मोदी जी यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हमने ये दे देंगे, हमने वो दे देंगे, लेकिन वोटर जाता है वहाँ देखने तो सिर्फ कान से सुनता है कि मोदी जी ये देंगे वो देंगे ना, लेकिन ऊपर से बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं देंगे। चीनी मिल में आए थे मोतीपुर, हमने गए थे वहाँ रैली में, उनका बोले थे जी दुबड़ेबर में आएंगे तो हमने ये चीनी मिल का चाय पीकर जाएंगे, कुछ नहीं किए वो। पता ही हवाई अड्डा में, हमने मुजफ्फरपुर रहते हैं, घर मेरा धराड़ा हुआ बेलगाड़ी धराड़ा ना, पता ही हवाई अड्डा में हम गए थे उनका भाषण सुनने, तो कहे कि पता ही हवाई अड्डा अगली बार में आएंगे हम तो ये चालू रहेगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। वो बोलते हैं और ऊपर से हाथ बतलाते हैं, तो कोई नहीं देखता है। ऊपर बोलते हैं हमने देख लीजिए, ऊपर से कुछ नहीं करेंगे, और सचमुच में वो कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग बीजेपी से नाराज हैं? हम लोग नाराज है। नाराज क्या है, मानिए जो क्या किए यहाँ, वो जो कहते हैं से कुछ नहीं करते हैं। हम लोग के जनधन योजना में खाता खुलवा लिए और कहे जो 15 लाख रुपया देंगे। हम लोग 2-4 भाई 10 भाई जो थे पूरे परिवार 100 रुपया सब में लगा, वो 100 रुपया भी आज नहीं निकल रहा है मेरा। क्या कुछ इस बार उत्साह दिख रहा है आपको मोना शुक्ला को लेकर? मोना शुक्ला आज के परिस्थिति में बगावत के बगडोर थामते हुए आप लोग के बीच आया है आम जनता से समर्थन मांगने के लिए। महागठबंधन ने जो योजना बनाया है बिहार में, ये जालिमों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक नमूना के रूप में मोना शुक्ला यहाँ वैशाली के कैंडिडेट हुए हैं। और तमाम वामपंथी पार्टियों की ओर से हम और तमाम घटक के लोगों से हम लोगों ने गोलबंद कर और इस जुल्मी सरकार को केंद्र की हम गद्दी से हटाने के संकल्प लिए हैं। ऐसी संकल्प के लेकर हम आज संघर्ष के मैदान में हैं और जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार वैशाली में जो मुन्ना शुक्ला आए हुए, दूसरी तरफ बीना देवी जी आए? यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे मुन्ना शुक्ला जी। यहाँ इनसे कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं होने का क्या कुछ कारण दिख रहा है आपको? यहाँ पूरे समाज साथ है इनके साथ, पूरे समाज सब समाज है इनके साथ। वैशाली में जो है ना मुन्ना शुक्ला का जो बहुत बड़ा आवाज उठा रहा है लोग। आप बताइए क्या कुछ आपको इस बार वैशाली में दिख रहा है मुन्ना शुक्ला को लेकर? वैशाली में तो लड़ाई ही नहीं है, और बिहार में रिकॉर्ड वोट से मुन्ना शुक्ला जी जीतने जा रहे हैं। इसके कारण है कि यहाँ सभी लेफ्ट, हम लेफ्ट से आते हैं, सारे लेफ्ट लोग यूनाइटेड हैं मोदी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। भाजपा को हराने का भी उद्देश्य लेफ्टों का है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी में डर देखा जा रहा है, क्योंकि वो 2 दिवस के बिहार दौरे पर रोड शो कर रहे हैं। रोड शो तो पहले भी इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए इनकी क्या दशा और दिशा है। दूसरी बात यह है कि हम लोग भाजपा को इसलिए हरा रहे हैं कि संविधान खतरे में। अभी जो हम पूंजीवादी संविधान के तहत जी रहे हैं, पूंजीवादी संविधान को बचाना है, ताकि पूंजीवादी संविधान रहेगा तब ना हम जनवादी जनतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ है। जी बताइए इस बार वैशाली में क्या कुछ आपको दिख रहा है? वैशाली में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मुन्ना बाबू जी एकदम चुनाव जीतेंगे। वीना जी तो हार गई, भाजपा का तो होना बाकी है। लोगों में जो भाजपा के प्रति जो नफरत है, भाजपा के प्रति जो घृणा फैल रही है, लोगों को, नौजवानों को जो अग्निवीर के नाम पर ठगे हैं, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर जो ठगे हैं,
चाहे भ्रष्टाचार रोकने के, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर जो भ्रष्टाचार बढ़ा है इनके कार्यकाल में, इसलिए जनता ऊब चुकी है। भाजपा जाएगी और उसके साथ यहाँ से बीना देवी भी जाएंगी। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जो वैशाली में चुनाव हो रहा है? देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए राज्य की विधि सर्वोच्च होती है। इसको डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, जिसमें संविधान सम्मत है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। और भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार रोजगार देने में हर तरह से विफल रही, सुरक्षा देने में हर तरह से विफल रही। आपको यह देखने को भी मिला होगा, सत्यपाल मलिक एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट राज्यपाल रहे हैं, जो अनिल अंबानी के यहाँ से 16 करोड़ रुपया लेकर अपने निजी स्कूल का व्यवसायिक रूप से जोड़े। और आरएसएस के लोगों के द्वारा 300 क्विंटल आरडीएस बरामद किया गया, जो देश की सुरक्षा और देश की स्वाभिमान अस्मिता खतरा में है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? वो तो देश की बात है, आपके वैशाली में क्या? यहाँ पर तो हर तरह से परिवर्तन है। लोग यह देख रहे हैं कि उसके पूर्व संसद है, नई सुरक्षा मिली, नई स्वास्थ्य मिला, नई शिक्षा मिली, नई पताही, हवाई अड्डा का निर्माण हुआ और नहीं जनता की रूबरू कोई आवाज उठाई गई। इसलिए आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी, चेचक का सुई पड़ता था, पोलियो का सुई पड़ता था, हेपेटाइटिस बी का सुई पड़ता था, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये मोदी सरकार आई और कोविड कंपनी से पैसा लेकर जान जहान को खतरा में डाल दी और लोग प्रतिदिन और प्रति वर्ष मर रहे हैं। चलिए, यहाँ की जो कार्यकर्ता है बीजेपी से काफी निराश दिख रहे हैं और ये लोग जो मुन्ना शुक्ला वैशाली से आ रहे हैं उनको लेकर ये लोग समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन उत्सव के साथ मैं चैतन्य, इन्फो न्यूज बिहार।